हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सोर्थ थ्री टेट की जो भी बच्चे तैयारियां कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और आज हमारा नया कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में के अंतर्गत 12 आपके सिद्धांत आते हैं। आज हम देखेंगे इनको। फर्स्ट है निरंतरता का सिद्धांत। देखो, निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि ये कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। देखो, माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। यह क्या है कि छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्षों, जैसे कि देखो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भिन्न भांति संपन्न कर सकते हैं। यानी कि जहाँ भी शारीरिक और मानसिक विकास हमारा, सामाजिक विकास हमारा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी भी रुकती नहीं है। तो निरंतरता का सिद्धांत में हमेशा चलता रहता है हमारा विकास। फिर है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत क्या होता है कि व्यक्ति का जो विकास है वो चाहे वो कहीं पर भी हो, कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, उसका सोशल डेवलपमेंट सब कुछ क्या होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है, जो कि देखने में एक समान नहीं लगता है। जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई ये तो वाकई में ही व्यक्तिक विभिन्नता इसके अंदर रखी हुई है। आप अपने एक परिवार में ही देख लीजिए कि आपस में जो भाई बहन होते हैं उनके अंदर ही व्यक्तित्व विभिन्नता कितनी ज़्यादा देखने के लिए आपको मिल जाती है। ये हमारा हो गया व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। थर्ड है विकास की गति की भिन्न भिन्न दर होती हैं। यानी कि जो विकास होता है वो अलग अलग स्टेजेस में होता है। कभी हमारी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी हमारा मानसिक विकास बहुत ज़्यादा होता है। तो विकास की दर ऐसा नहीं है कि अगर आपकी हाइट बढ़ रही है तो आपकी मेंटल जो कैपेसिटी है, कॉग्निटिव लेवल भी आपका उतना ही ज़्यादा डेवलप हो रहा होगा। तो विकास की गति भी अलग अलग पाई जाती है। फोर्थ है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। देखो, यह सिद्धांत बताता है कि बालक की गति एक जैसी न होकर, यानी कि अलग अलग अंतर उसमें पाए जाते हैं। कुछ एक रूपता के हम दर्शन होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि कैसे होती है, सिर की ओर से आरंभ होती है। और इसी तरह से बालक के जो गत्यात्मक और भाषा विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन किए जा सकते हैं। तो क्या होता है कि एक रूपता आपको हमेशा देखने के लिए मिलती है। फिफ्थ है हमारा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। हमेशा हमारा विकास की जो दिशा है वो विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए देखो, अपने हाथों से कुछ चीज़ें पकड़ने से पहले बालक इधर उधर हाथ मारने या फैलाने की कोशिश करता है। इसी तरह क्या होता है कि शिशु में, एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं, परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह क्रियाएं उसकी आंखों और वाक्तव्य यानी कि वोकल सिस्टम तक सीमित हो जाती हैं। यानी क्या होता है कि जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। हम आता है हमारा 6 प्रिंसिपल, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत हमें बताता है कि मनुष्य एक दूसरे से संबंधित रहता है। देखो, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, हमारा कॉग्निटिव आदि एक दूसरे से परस्पर रिलेटिव होते हैं। इसमें किसी भी एक आयाम में होने वाले विकास और सभी आयामों में विकास को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। अगर आपका सामाजिक विकास अच्छा है तो आपका कॉग्निटिव लेवल भी बहुत अच्छा होगा। अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो आपका सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आपका नहीं होगा। आप जितने स्वस्थ होंगे, जितने आप हेल्दी होंगे, तो आपका सभी क्षेत्रों में आपका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। 7th है एकीकरण का सिद्धांत। देखिए, एकीकरण का सिद्धांत क्या बताता है कि बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। आपने देखा होगा, जब बच्चा छोटा होता है तो वो पूरा क्रोलिंग करना सीख जाता है, फिर वो धीरे धीरे अपने हाथ पैर चलाता है। तो उससे क्या होता है कि उसका
इन भागों में डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ जाता है, सभी भागों में एकीकरण करना सीख लेता है। तो क्या होता है, सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता हुआ विशेष प्रतिक्रिया और कोशिश को एक साथ प्रयोग में लाना संभव हो जाता है, और ये कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत। इसके बाद आता है विकास की भविष्यवाणी। देखो, विकास की भविष्यवाणी, जहाँ पर भविष्यवाणी आ जाती है वहाँ बहुत सिंपल है कि बच्चे को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा आने वाले टाइम में किस तरह की उसकी प्रतिक्रिया होंगी, वो किस तरह का व्यवहार करेगा, क्या आगे जाके बनेगा। और हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले ही हम बच्चे को देखकर ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बच्चा आगे जाकर कैसा निकलेगा। अब है हमारा सिद्धांत 9, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा का सिद्धांत में होता है, देखो जो हमारा विकास होता है वो अलग अलग दिशाओं में होता है। सबसे पहले होता है कि हमारा जो विकास है वो सिर से पैर तक की तरफ होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा अलग अलग क्षेत्रों में विकास होना शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि विकास कैसा होता है। विकास हमारा लंबवत होता है। नंबर 10, विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तालुकार होता है। जैसे कि विकास क्या है, एक स्पाइरल होता है। कभी भी विकास हमारा लंबवत एक ही सीध में विकास को आपने नहीं देखा होगा। हमेशा आप जब देखते हैं तो क्या होता है, बालक का विकास सीधा ना होकर वर्तालुकार होता है। ठीक है, वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं करता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए ही वो वर्तालुकार आकृति की तरफ आगे बढ़ता है। किसी एक अवस्था में वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए उस गति को प्राप्त कर सकता है, और बहुत सी ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिसमें वो धीमा हो सकता है। ठीक है, अब आता है हमारा आंशिक पुनर्वलन का सिद्धांत यानी रिफोर्समेंट। आंशिक पुनर्वलन का सिद्धांत होता है कि आप बच्चे को जितना रिफोर्स करोगे उसके अंदर सीखने की पुनरावृत्ति बार बार बढ़ती चली जाएगी। अगर आप बच्चे को एक ही काम के लिए उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करोगे, पुनर्वलन करोगे, तो उसमें क्या होगा, विकास उसका बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस तरह से क्या होता है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आता है हमारा नंबर 12, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। देखिए, जो विकास होता है वो हमारे वंशानुक्रम और हमारे वातावरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे डेवलपमेंट और हमारी ग्रोथ के ऊपर। क्यों? क्योंकि जैसे वातावरण में हम रहते हैं वैसे ही जैसा हमारा वातावरण होता है वैसा ही बच्चे का व्यवहार भी बन जाता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण सबसे ज़्यादा मेन रोल हमारा निभाते हैं विकास और वृद्धि में। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।